हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम के एक और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, अगर आप बीकॉम के प्रोग्राम या ऑनर्स में या कोई सी भी डिग्री या पोस्ट डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस नाम का सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर पॉइंट नंबर 4 जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये कोई मैं पहली वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा, मैंने इससे पहले आपको बीकॉम के अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो देख के एग्जाम दिया वो जानते हैं कि सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से आए। अगर आप चाहें तो इन सारी वीडियो कमेंट उठा के पढ़ सकते हैं, बच्चों का फीडबैक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम के लिए इनफ है ना। अब ये क्वेश्चन मैं लाया कहाँ से हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने घर में नहीं बनाए। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में रिपीटेडली देखे गए हैं। अगर पहले आए हैं तो इस बार भी आएंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। अब दोस्तों एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया बाकी सबको अवॉइड कर दिया, नहीं। इन क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो घोर के पी जाना है। लेकिन बाकी क्वेश्चनों को भी आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी आपकी इस सब्जेक्ट की। मतलब मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया इंटरनेशनल बिजनेस कब आएगा, परसों एग्जाम है, कल एग्जाम है ना। एक बच्चे का तो यहाँ तक कमेंट आ गया कि भैया वीडियो आएगी नहीं आएगी, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, अगर सब्जेक्ट का नाम ही इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस पता तो होना चाहिए होता क्या है। पहला क्वेश्चन वो। दूसरा, डिस्कस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट हैविंग इम्पैक्ट अपॉन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। ये B/S का मतलब क्या है, बिजनेस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, व्हाट आर इट डिफरेंट कंपोनेंट। सॉरी दोस्तों, ये डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा डिफाइन। यहाँ पे डिफाइन आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। और दोबारा दोस्तों एक चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर मैंने कोई टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली और हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो भी टॉपिक है, जैसे कि उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेजेस फैक्टर कंपोनेंट, आपको हर चीज पढ़नी है, हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। शुरू करते हैं। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ WTO। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखा है मैंने, घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, एनालाइज द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक डायमेंशन ऑफ IB का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, discuss the theory of comparative advantages in international business, briefly explain central bank intervention in foreign exchange market। ठीक है, what are different modes of payment in foreign trade, define the various sources of global business finance। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा है ना डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन कौन से डिफरेंट मोड होते हैं पेमेंट के लिए, ये तो पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है फॉरेन ट्रेड के, तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो देखा, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही बना सकते हो, है ना। ठीक है, अगला, व्हाट आर कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद डोमेस्टिक बिजनेस, discuss how diverse political and economic environment impact international business, define the contractual entry mode used by the firm to enter international business। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भैया आपने क्वेश्चन बता दिया, आंसर तो बताया नहीं। भाई आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सर आंसर बताने बैठ गया तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो जाएगी, है ना। इसलिए क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, आंसर आपको सारे बुक में मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, ये छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। कमेंट ऑन द ट्रेंड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड इन द लास्ट डिकेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वाला। ठीक है, एक्सप्लेन पॉटर्स थ्योरी ऑफ नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस एज अ थ्योरी ऑफ IT मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, डिफाइन बैरियर टू ट्रेड क्या होता है, द कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन आर वेरियस स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक्सप्लेन, write a brief note on physical dimension of international business environment, what are the measures of promoting foreign investment into from India, discuss the objective and functions of IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मीनिंग, इसकी स्थापना कभी, हर चीज पता होनी चाहिए आपको। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर पेपर में मिलेगा आपको। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कब आया, किसने किया, क्यों किया, इंपॉर्टेंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, हर चीज पता होनी चाहिए आपको।
एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ आईटी। आईटी मतलब आता है ना आपको इंटरनेशनल ट्रेड। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ आर दिस रिस्क मैनेज, हाउ सक्सेसफुली एशियान हैज प्रमोटेड इंटीग्रेशन अमंग वेरियस कंट्री ऑफ एशिया। एशियान ग्रुप है ना, तो ग्रुप ने क्या क्या किया पता होना चाहिए। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एशियन के मेंबर कौन कौन सी कंट्री है, वो भी पता होना चाहिए आपको। डिफाइन यूएनसीटीएडी, डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, और दूसरा इंटरनेशनल लीजिंग एंड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। ये बात कर ली हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट। दोस्तों आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वर्सेस फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यूरोपियन यूनियन ईओयू, है ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रोल ऑफ सेल्स, सेल्स क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दोस्तों मैं ना बताता हूँ हर वीडियो में कि कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट नोट को लॉन्ग में पूछ लेगा, लॉन्ग को शॉर्ट में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ सेल्स, तो सेल्स आपसे लॉन्ग में पूछ लेगा कि डिफाइन सेल्स, सेल्स क्या होता है। और वहाँ कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये लिखा है ना यूएनसीटीएडी, इसको आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, इसलिए आप पूरी चीज पता होनी चाहिए। नाफ्टा क्या होता है, सार्क क्या होता है, एशियन क्या होता है। देखो एशियन आ गया ना, एशियन लॉन्ग में भी था, शॉर्ट में भी आ गया। टाइप्स ऑफ एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इंडियन जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन अब्रॉड, एक्सचेंज रेट, सेज। देखो सेज यहाँ पे भी आ गया ना, क्या कहती है मैंने, लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। एक्सिम बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। रोल ऑफ आईटी इन आईबी। अब यहाँ दोस्तों जो आईटी है इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है आईबी के अंदर। मोड्स ऑफ ट्रेड फाइनेंस, स्पॉट ट्रेड वर्सेस फॉरवर्ड रेट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और ईपीआरटी फ्रेमवर्क। ये बात कर ली हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की। अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सोचोगे इन क्वेश्चनों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों नहीं डाला। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक ज्यादा रिपीट नहीं हुए, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में आया है तो रिपीट होगा, और दोस्तों रिपीट होगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे, इसलिए मैं हर एक उस क्वेश्चन को कवर करता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन आईएमएफ, ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्पॉट मार्केट एंड इट्स वर्किंग, बाय कंपनी ग्लोबलाइज, कंपनी ग्लोबलाइज क्यों हुई, व्हाट इज फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड क्या है, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, तो ये हमारा 5 छठा हो गया। डिफाइन फॉरवर्ड मार्केट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड रेट, हाउ डू इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ करेंसी, की करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कैसे वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनका बीच डिफरेंस क्या होता है। व्हाट आर द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एफडीआई इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये बात कर ली हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है केस स्टडीज। अब दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम जब आपके ऑब्जर्व किए, देखे अच्छे से, एनालाइज किए, तब मैंने देखा कि उन क्वेश्चनों के अंदर केस स्टडी भी आ सकती है, और कुछ पेपरों में आई भी है। केस स्टडी मतलब कि आपको कुछ कहानी दे देगा और उसके बल पे आपको अंदर का टॉपिक निकालना है। टॉपिक यही सारे हैं जो हमने क्वेश्चनों में डिस्कस किए, इन्हीं टॉपिक के ऊपर केस स्टडी बनेगी, इसलिए केस स्टडी भी आती है, उसको नजरअंदाज ना करें। तभी कहता हूँ कि हर टॉपिक को ऐसे पढ़ लो कि कितनी भी डिफिकल्ट कहानी बना दे, आप पढ़ के तुरंत समझ जाओ कि हाँ भाई ये टॉपिक है इसके अंदर, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप जानते हो इस चैनल पर आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।